Hello students, welcome to the channel. Today we are going to start a topic microbes in sewage treatment plant. जो सिटीज़ और टाउन होती हैं वहाँ पे जो मेजर वेस्ट होता है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। जो म्यूनसिपल वेस्ट में सीवेज में क्या क्या होता है, सीवेज में होता है ऑर्गेनिक मैटर, हार्मफुल बैक्टीरिया जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होते हैं। ठीक, इफ़ यू ट्रांसफ़र दिस सीवेज इनटू द रिवर, रिवर बिकम्स मोर पोल्यूटेड। अगर इसी सीवेज को अगर डायरेक्ट हम रिवर में ट्रांसफ़र कर देंगे तो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर भी हो जाएगी और इट्स वेरी हार्मफुल फॉर अस ऑल्सो। ओके, इफ़ वी यूज़ अ सीवेज ट्रीटमेंट, लेस पोल्यूटेड वाटर, देन वी कैन ट्रांसफ़र दिस टू द रिवर। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूज़ करके इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं रिवर में। STP मीन्स सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब इसके मेथड्स देखते हैं कि कैसे कैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को यूज़ किया जाता है। तो मेथड 1, मेथड में आते हैं, दो मेथड आते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है जिसको ए मैंने नाम दे दिया है। ठीक, प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन होती है। ये एक बॉक्स है जिसके अंदर मैंने बहुत सारा गंदा पानी ले लिया है और कुछ डिब्रिस हैं। डिब्रिस मतलब कि कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसको हम पत्थर या पेबल्स भी बोल सकते हो तुम। मोर पोल्यूटेड वाटर है, सॉइल पार्टिकल्स हैं नीचे जो हैं, और सॉइल पार्टिकल्स एंड पीस ऑफ रॉक्स, पेबल्स जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक, ऑर्गेनिक मैटर है, फ्लोटिंग वाटर, डिब्रिस, विजिबल। ठीक, फिल्ट्रेशन करेंगे, फ्लोटिंग जो भी डिब्रिस है ये रिमूव होगा थोड़ा सा, लेकिन जब भी थोड़ा बहुत हमारे पास रह जाएगा जो कि अभी भी मोर पोल्यूटेड है ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, अब देन इसका सेडिमेंटेशन करेंगे। ठीक, सेडिमेंटेशन करेंगे। अब इसका सेडिमेंटेशन करने के बाद जो हमारा डिब्रिस था, फ्लोटिंग डिब्रिस थे, पेबल्स थे, वो नीचे बैठ जाएंगे जिसको हम कहेंगे प्राइमरी स्लज। जो नीचे ये बैठा हुआ है इसको हमने कहा है स्मॉल सॉइल पार्टिकल सेटल डाउन बॉटम। जो ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं नीचे बैठ चुके हैं। ठीक है, नीचे बैठ गए हैं। जो ऊपर है ये वाटर मोर पोल्यूटेड अभी भी है, इसको और अभी साफ़ करने की ज़रूरत है। तो इसको अगले मेथड में हम पूरा देखेंगे कि कैसे प्योर हो रहा है, कितना साफ़ हो रहा है। ठीक है, जो ऊपर वाला है इसको क्या कह रहे हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट। ठीक, नेक्स्ट मेथड देखते हैं सेकेंडरी मेथड। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है बायोलॉजिकल मेथड, जिसको हम बायोलॉजिकल मेथड भी कहते हैं। प्राइमरी इफ्लुएंट रिमूव फ्रॉम प्राइमरी सेटलिंग टैंक। क्या है, प्राइमरी इफ्लुएंट जो है हमने रिमूव कर दिया प्राइमरी सेटलिंग टैंक से। प्राइमरी इफ्लुएंट क्या था, ऊपर वाला जो था, जो हमने बॉक्स बना था उसके अंदर जो ऊपर वाला था वो प्राइमरी इफ्लुएंट था, उसको हमने अलग कर लिया। मोर पोल्यूटेड H2 रिमूव फ्रॉम प्राइमरी सेटलिंग टैंक। प्राइमरी सेटलिंग टैंक जो पीछे था उसको, उसमें से प्राइमरी इफ्लुएंट को हटा दिया। मोर पोल्यूटेड H2, वाटर अभी भी पोल्यूटेड है, मोर ऑर्गेनिक मैटर वो भी उसमें बहुत ज़्यादा है। फिर क्या करेंगे, प्राइमरी इफ्लुएंट ट्रांसफ़र इनटू द लार्ज एरिएशन टैंक। जो हमने प्राइमरी इफ्लुएंट है ना, उसको हम एरिएशन टैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये एक एरिएशन टैंक है जिसके अंदर ऊपर से एयर पंप होगी, जिसके अंदर हमने इफ्लुएंट जो प्राइमरी इफ्लुएंट था उसको भी डाला है, और ऊपर से एयर पंप है, एरिएशन टैंक इसे कहते हैं। ठीक है, ऊपर से क्लोज हो जाएगा। प्राइमरी इफ्लुएंट सीवेज नेचुरली प्रेजेंट है। ठीक, एरोबिक हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया एंड फंगस। जो इसके अंदर ये है ना, ये एरोबिक हेट्रोट्रोफिक फंगस एंड बैक्टीरिया है जिसको हम फ्लॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लॉक्स। मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, मैश लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लॉक्स और ऑर्गेनिक मैटर भी आता है। फ्लॉक्स कंटेन्स विच टाइप ऑफ थिंग्स, एरोबिक हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया एंड फंगस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, नीचे आते हैं। एयर O2 ऑक्सीजन पंप इनटू द एरिएशन टैंक। जैसे मैंने बताया, एरिएशन टैंक के अंदर एयर पंप कर दी, एरोबिक एनवायरनमेंट एक एरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। ठीक, मोर ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ और ज़्यादा होगी। ठीक, दीज बैक्टीरिया डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। जो बैक्टीरिया होंगे उसको डिकम्पोज कर देंगे कौन, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देंगे कौन, बैक्टीरिया। ठीक है,
प्रेजेंट इन दी पॉल्यूटेड H2O, जो कि पॉल्यूटेड वाटर के अंदर प्रेजेंट है ऑर्गेनिक मैटर, उसको बैक्टीरिया क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे बाय द यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नोट BOD बायो, इसका मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट आता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय बैक्टीरिया टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन 1 liter ऑफ वाटर इज कॉल्ड BOD, इज कॉल्ड BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि मैंने बताया था बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय बैक्टीरिया टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन 1 liter ऑफ वाटर इज कॉल्ड BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट, नोट इफ वाटर इज मोर पोल्यूटेड एरोबिक बैक्टीरिया लेस पोल्यूटेड, BOD लो। अगर वाटर बहुत ज़्यादा है, पोल्यूटेड है, एरोबिक बैक्टीरिया एक्ट करेंगे, लेस पोल्यूटेड होगा, BOD जो होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होगी कम हो जाएगी। यहाँ पे BOD हाई था, BOD हाई लो हो जाएगा। अब देखो कि पूरा ओवरऑल तो नहीं बोलूँगा, शॉर्ट सा एक समरी सा है। देखो क्या है, ये टैंक है, टैंक वाटर BOD लो एंड फ्लॉक्स ट्रांसफर फ्रॉम एरिएशन टैंक टू सेटलिंग टैंक। जो यहाँ पे फ्लॉक्स थे उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया सेटलिंग टैंक के अंदर, ठीक। एफ्लुएंट BOD लो, इफ्लुएंट वाटर ट्रांसफ़र इनटू द रिवर। अब जो BOD लो हो चुका है तो इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया रिवर में। फ्लॉक्स कलेक्टेड एट द बॉटम सेटलिंग टैंक एक्टिवेटेड स्लज। फ्लॉक्स कलेक्टेड एट बॉटम, जो फ्लॉक्स है वो नीचे बॉटम पे सेट हो गए और सेटलिंग टैंक के एक्टिवेटेड, जिसको हम जो है इसको सेटलिंग टैंक को, ये जो नीचे है ना फ्लॉक्स, जिसको कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे देखो ये वाला पिंक वाला, सम पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड, ये देखो एरिएशन टैंक BOD % लो H2O सीवेज लेस पोल्यूटेड एरिएशन टैंक। इसको हमने यहाँ पे लिया है, जो भी BOD था लो वाला, सम पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज ट्रांसफर इनटू एरिएशन टैंक एन्यूक्लम। जो हमने फ्लॉक्स पहले लिए थे ना, उसको हमने यहाँ पे दोबारा एरिएशन टैंक में भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि जैसे कि यहाँ लिखा है देखो, इनोकुलम सम पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज, जो एक्टिवेटेड स्लज था उसको हमने दोबारा कहाँ भेज दिया, ट्रांसफर इनटू द एरिएशन टैंक एज अ इनोकुलम। इनोकुलम मतलब कि जैसे कि हमें पहले जरूर अब सीवेज ट्रीटमेंट करने के लिए हमने पहले यहाँ पर डाला था पीछे क्वेश्चन में, पीछे कि हमने फ्लॉक्स डाले तो कहाँ से आए, यहीं से आए, ठीक है। इनोकुलम मतलब कि जैसे हम दही बनाने के लिए थोड़ा सा पहले से ही कुछ उसके दही के पार्टिकल्स रखते हैं, जो कि हम दूध में डाल करके बन जाए, तो ऐसे ही इसमें है, पहले ही इनोकुलम मतलब रखते हैं बनाने के लिए, फ्लॉक्स को रखते हैं एक्स्ट्रा में, जिससे कि हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। तो यहीं से जो अभी फ्लॉक्स बचे थे उसको दोबारा यहाँ पे भेज दिया गया, ठीक है। आगे आओ तो स्लज, मेजर पोर्शन ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज ट्रांसफर इनटू द एनारोबिक डाइजेस्टर। जो मेजर पोर्शन होता है एक्टिवेटेड स्लज का उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एनारोबिक डाइजेस्टर में, ठीक है। ये देखो पिंक वाला फ्लॉक्स एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंगस, ग्रीन एनारोबिक कंडीशन एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट द एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक। एनारोबिक बैक्टीरिया जो है डाइजेस्ट कर लेंगे एरोबिक बैक्टीरिया को, फिर बायोगैस प्रोड्यूस होगी। यहाँ से क्या होगी, बायोगैस प्रोड्यूस होगी। कौन सी? CH4। कौन सी है? CH4 मीथेन 50 to 70%, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 30 to 40%, H2S हाइड्रोजन सल्फर एंड हाइड्रोजन 10%, ओके। सो आगे पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन इंक्रीज, सीवेज इंक्रीज बट STP नंबर लेस। अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अर्बनाइजेशन मतलब कि
हर एक स्टेट में हर जगह पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो सीवेज इंक्रीज भी होने चाहिए, बट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी इंक्रीज होने चाहिए, लेकिन वो इंक्रीज नहीं हो रहे, वो उतने के उतने ही नंबर लेस, बहुत कम है अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉरेस्ट्री इनिशिएट, उन्होंने क्या करा है, गंगा एक्शन प्लान करा है, यमुना एक्शन प्लान करा है। क्या ये मोर पोल्यूटेड एज टू कन्वर्ट लेस पोल्यूटेड एज टू मोर पोल्यूटेड एज टू कन्वर्ट लेस पोल्यूटेड एज टू देन इट ट्रांसफर इनटू द रिवर। ठीक, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नंबर इंक्रीज, ऐसे उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का नंबर इंक्रीज करा है। ठीक,